मीना। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था मीना। मीना बड़ी प्यारी लड़की थी। अपनी मीठी मीठी बातों से वो सबका दिल जीत लेती थी। इसी वजह से उसकी ढेर सारी सहेलियां भी थी। सारी सहेलियां मीना को बड़ा पसंद करती थी, सिवाय उसकी एक बात के। और वो बात थी मीना का कहीं भी और कभी भी देरी से आना, और हर बार देर से आने का कोई ना कोई बहाना सुनाना। पहले पहले सहेलियों को मीना के देरी से आने का दुख होता था, फिर धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। लेकिन अब तो उन सबको मीना के देरी से आने की और बहाने सुनाने की इतनी आदत हो चुकी थी कि उन्होंने मीना के इस बर्ताव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। मीना को उनकी बातों से बड़ा दुख होता था, लेकिन उससे ये समझ नहीं आता था कि आखिर उससे क्या गलती हो रही है। एक दिन ऐसा हुआ, मीना और सारी सहेलियों ने मिलकर घूमने जाने का प्लान बनाया। गीता ने कहा, नदी किनारे मेला लगा है, हम कल उस मेले में चलते हैं। तो ललिता बोली, लेकिन मेला तो दोपहर में शुरू होगा, उससे पहले हम नदी में नाव की सैर करने जाएंगे। इस पर नगमा बोली, अगर नाव की सैर करनी है तो सुबह सवेरे करेंगे, उस वक्त नदी का झकमकता पानी बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। तो इस पर मीना बोली, अगर ऐसा है तो हमें सुबह 7 बजे ही नदी किनारे पहुंचना होगा। तो गीता हंसते हुए बोली, हम तो 7 बजे ही पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम रात को ही नदी किनारे पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हारे आते आते तो कल का दिन डूब जाएगा और शाम हो जाएगी, तब तक ना नाव होगी न मेला। ये बात सुनकर सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। मीना को बड़ा दुख हुआ, पर वो चुप रही। लेकिन फिर भी नगमा को उसके दिल का दर्द दिख गया और उसने कहा, कल मीना देरी से नहीं आएगी, क्योंकि कल सुबह 6 बजे मैं मीना के घर जाऊंगी और 7 बजे उसे लेकर नदी किनारे पहुंच जाऊंगी। मीना ये सुनकर बड़ी खुश हो गई। उसने नगमा को गले से लगाकर कहा, मैं कल सुबह 6 बजे तैयार रहूंगी। मीना, नगमा और सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। रात ढल गई और सवेरा होने लगा। नगमा ठीक 6 बजे तैयार होकर मीना के घर पहुंची, लेकिन जब पहुंची तो देखा मीना अभी भी सो रही थी। उसने मीना को उठाया और कहा, मीना उठो, देर हो जाएगी। मीना घबराकर नींद से जागी और तुरंत नहाने चली गई। 15 मिनट के बाद नहा धोकर बाहर आई और सीधे अलमारी की तरफ चली गई। अलमारी खोली तो कपड़ों का ढेर उसके ऊपर आ गिरा। उसमें धुले हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े भी थे, साथ साथ गंदे मैले कपड़े भी थे। 15 मिनट तक उलट पुलट करने के बाद उसने एक ड्रेस जो कि थोड़ा साफ लग रहा था उसे चुना और उसे पहन लिया। लेकिन अब वो उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए मैचिंग झुमके ढूंढने लगी। एक पहन के देखा, उतार दिया, फिर दूसरा पहना, उतार दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा करते करते उसने 15 अलग अलग झुमके पहने और उतार दिए, जिसमें 15 मिनट और चले गए। फिर उसने वही झुमके पहने जो उसने सबसे पहले पहने थे। अब बारी आई जूतों की। अब गड़बड़ी में जूते कहाँ रखे वो भूल चुकी थी। उसने 15 मिनट तक पूरा घर छान मारा, लेकिन जूते नहीं मिले। मीना ने गुस्से में अपने बिस्तर को लात मारी तो उसे दिखाई दिया कि जूते उसके नीचे ही है। आखिरकार मीना जूते पहनकर तैयार हुई और नगमा से बोली, चलो निकलते हैं। इस पर नगमा ने कहा, ये निकलने का नहीं मीना, पहुंचने का समय था, जरा घड़ी की तरफ देखो। मीना ने चौंक कर घड़ी की ओर देखा। 7 बज चुके थे। नगमा बोली, आज तुम तो देरी से पहुंचोगी ही, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं भी देरी से पहुंचने वाली। मीना के आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी।
कहने लगी, ये ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा नसीब ही खराब है। नगमा उसे सहारा देकर बोली, गलती तुम्हारी नसीब की नहीं, तुम्हारे सुनियोजन की है। मीना ने आंसू पोंछते हुए पूछा, सुनियोजन? कैसा सुनियोजन? नगमा ने उसे समझाना शुरू किया, हर बात का सुनियोजन, अपनी चीजों का, समय का और विचारों का सुनियोजन। अगर तुम अपने समय का सुनियोजन करती, समय के बारे में पहले ही सोचती, तो कल रात को जल्दी सो जाती और सुबह मेरे आने से पहले ही जाग पाती। तुम अपने कपड़ों का, जूतों का सुनियोजन करती, उन्हें सही जगह पे रखती, तो उन्हें ढूंढने में तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होता। और तुम अपने विचारों का सुनियोजन करती, ठंडे दिमाग से सोच विचार करती, तो सही झुमका ढूंढने का काम 1 सेकंड में कर पाती। और इस सारे सुनियोजन से शायद हम समय से पहले ही नदी किनारे पहुंच जाते। मीना को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने शर्म से सर झुका दिया। तो नगमा ने उसे गले लगाया और कहा, अब भी देर नहीं हुई है, आज से ही सुनियोजन को अपना लो। आज शायद हम नाव का सफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुनियोजन की मदद से तुम अपनी जिंदगी का सफर आसानी और खुशहाली से कर पाओगी, बिना अपना समय और शक्ति जाया किए। समझी? मीना ने हंसकर कहा, समझी। और फिर दोनों हंसते हंसते घर से नदी किनारे की ओर निकल पड़े। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।